अहम और जूली की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे हैं। ए जी, एक बात बोलो, तुमने क्या देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ बोला था? अहम दूसरी तरफ मुंह करके अपने आप में ही फुसफुसाने लगता है। अब इसे क्या ही बताऊं कि इसके बाप का सारा माल हड़पने के लिए मैंने इससे शादी की है। वह बुढ़ा कब मरेगा और कब उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। हाँ अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम कहाँ खो गए जानो, बताओ ना। वो क्या है ना, तुम्हारे में एक खूबी होती तो मैं झट से बता देता। तुम तो सर से पैर तक एक नंबर की हो, इतनी समझदार और सुलझी हुई। इतनी सारी खूबियां हैं तुम में, भला मैं शादी से कैसे मना कर देता तुमको। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्यों की मुझसे शादी? वो क्या है ना, तुम मुझे पहली बार में ही बहुत पसंद आ गए, इसीलिए मैंने तुमको हाँ बोल दिया। अहम को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, इसीलिए उसने अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यानी जूली से शादी की। देखते ही देखते उनकी शादी के लगभग 2 साल बीत गए। अब तक अहम जूली को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसा चुका था। एक दिन, कहाँ थे इतनी देर तक? आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। अरे पगली, बिजनेस के सिलसिले में बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बस इसीलिए लेट हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वो क्या है ना, आज मीटिंग के वक्त ही मुझे सबके साथ ही खाना पड़ा, तुम खा लो। इसी तरह अहम हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाकर जूली को बहलाता रहता, लेकिन लगातार घर में लेट आने से अब जूली को भी उस पर शक होने लगा। फिर एक दिन जूली ने अहम के घर से निकलते ही उसका पीछा किया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद अहम एक घर के अंदर चला गया। जूली भी उसके पीछे पीछे उस घर की खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगी। अरे, यह प्रेग्नेंट लड़की कौन है और अहम इससे क्यों बात कर रहा है, वह भी मुझसे छुपकर? गुस्से से लाल जूली घर के अंदर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब मैं समझी तुम इतना लेट क्यों आते थे। आज मैं पिताजी से सब कुछ बता दूंगी, फिर देखना वह तुम्हारा क्या हाल करते हैं। आप कौन हैं और आप यहाँ किस तरह से बात कर रहे हैं इनसे? तुम्हारे सामने ये जो लड़का खड़ा है ना, वह मेरा पति है। पति? अहम शादीशुदा है, यह सुनकर वह लड़की भी चौंक जाती है। तभी अहम बीच में ही बोल पड़ता है। जूली, तुम यहाँ कैसे? जूली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। यह लड़की नैना मेरी बचपन की फ्रेंड है। इसका बॉयफ्रेंड इसे प्रेग्नेंट करके भाग गया है, इसीलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड इस हालत में होती तो तुम क्या करती? अच्छा ठीक है। अहम, अगर मेरी भी दोस्त कभी इस हालत में होती तो मैं उसे अपने घर ले आती। नैना, तुम भी अब से हम लोगों के साथ रहोगी। इस हालत में तुम्हारा यहाँ अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ये ठीक। अहम के ना चाहते हुए भी जूली नैना को अपने साथ घर ले आती है और उसका खूब ख्याल रखती है। एक दिन जब नैना अहम को कमरे में अकेले देखती है तो, अहम, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। जूली से शादी बस एक दिखावा है। बस एक बार मेरा बिजनेस सेटल हो जाए तो मैं तुरंत ही उसे तलाक दे दूंगा और उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। तुम बिल्कुल भी मत परेशान हो। अहम ने जूली के साथ साथ नैना को भी अपनी बातों में फंसा रखा था। एक दिन यूं ही गुजर रहा था। नैना, उठो, देखो आज मैंने तुम्हारी मनपसंद नाश्ता बनाया है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे इसमें क्या, तुम मेरे हस्बैंड की फ्रेंड हो तो मेरे लिए तो खास हो ना। देखते ही देखते नैना की डिलीवरी का दिन भी आ गया। नैना ने एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया।
अरे देखो ना, बेबी कितना सुंदर है। यह तो बिल्कुल अहम से मिलता जुलता है। अब जूली नैना के साथ साथ उसके बच्चे का भी खूब ख्याल रखती। लेकिन वहीं अहम जब जूली रात में सो जाती तो चुपके से नैना से मिलने जाता। एक दिन जब वह चुपके से नैना के कमरे में जाकर नैना से बात कर रहा होता है। नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जल्दी ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और उस जूली को तलाक देने वाला हूँ। यह कैसी बात कर रहे हो अहम? जूली बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुमने बस उसका इस्तेमाल करने के लिए उससे शादी की। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अब मुझे तुमसे घिन होने लगी है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। जूली दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी सारी बातों को सुन लेती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह चाहती तो उसी वक्त अहम और नैना को सबक सिखा देती, लेकिन नैना के छोटे बच्चे के प्यार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस रात वह ठीक से सो भी ना सकी। लेकिन अगली सुबह जूली, ओ जूली, अब उठ भी जाओ। देखो तो सुबह कब की हो चुकी है। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाई है। तुमने मेरे लिए इन सब की क्या जरूरत थी? जूली, तुमने मेरे लिए जो किया है शायद ही कोई मेरा अपना करता। मैं तुम्हारे लिए क्या एक कप कॉफी भी नहीं बना सकती? थैंक यू सो मच। चलो, तुमने तो कम से कम मेरे बारे में इतना सोचा। जूली, वह बात यह है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है सच सुनने के बाद शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो, लेकिन अब मैं यह घिनौना खेल नहीं खेल सकती। नैना ने जूली को अहम और उसकी लव स्टोरी की पूरी कहानी एक एक करके बताई। मुझे नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है और मैं उसके प्यार की जाल में फंस गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो जूली। मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नैना के मुंह से सच्चाई सुनकर जूली उसे माफ कर देती है। अहम जैसा घटिया इंसान ना जाने हम जैसी कितनी लड़कियों के साथ धोखेबाजी का खेल खेल रहा होगा। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा था। मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं जूली। अब जो करना है मैं करूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आजकल वह कहाँ जाता है। चलो चलकर उसे मजा चखाते हैं। नैना, जूली और उसके पापा अहम को सबक सिखाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। ओह माय लव, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत ना है। बस तुम अपने घर से 15 लाख रुपए कैसे भी करके ले आओ। एक बार मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए फिर देखो हम दोनों ऐश करेंगे, ऐश। वाह वाह मिस्टर अहम, और कितनी बार शादी करोगे तुम? रुको, अभी मैं करवा देता हूँ 2-4 शादियाँ और तुम्हारी। पापा आप सब यहाँ कैसे? अहम का सारा खेल खत्म हो चुका था। वह रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। जूली के पापा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अब अपना सारा बिजनेस जेल में स्टार्ट करना। बड़ा आया था बिजनेस स्टार्ट करने वाला। आखिर कितनी लड़कियों को इस तरह धोखा देगा रे तू? दोस्तों, पता नहीं हमारे समाज में ऐसे कितने धोखेबाज भरे पड़े हैं, पर हमें इन सब से सतर्क रहकर अपनी जिंदगी का फैसला बहुत कुछ सोच समझ कर लेना चाहिए। जूली ने अहम को पुलिस के हवाले कर दिया और नैना और उसके बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बितानी शुरू कर दी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर लिखें। और अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सामाजिक बुराई हो जिससे आप चाहते हो कि हम उस पर एक कहानी बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।